अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की मैथ का हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स तक हमने बात की थी। तो चैप्टर नंबर 6 का ये सेकंड लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। तो इसमें मैंने ये प्लेन सिस्टम बनाया हुआ है। प्लेन सिस्टम में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इस तरह ये फोर्थ क्वाड्रेंट बने हुए हैं। इनके ऊपर मैंने एंगल भी शो किए हुए हैं। अगर हम देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये 90 का एंगल है, ये 180 का है, ये 270 का है, 360 का है। तो इस तरह हमने एंगल बना लिए हैं। तो ये एंगल बनाने के बाद हमने ये देखना होता है कि ये जो फर्स्ट एंगल ये वर्टिकल लाइन इसके साथ बना रही है, ये 90 का है, इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। और वो एंगल जो 90 से लेस हो, और ये जो यहाँ ज़ीरो एंगल है, ज़ीरो से ग्रेटर हो, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो उसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल की बात होगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं कोई एंगल 90 से ग्रेटर या 180 से लेस हो, तो 90 से ग्रेटर और 180 से जो लेस एंगल होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो इसका अगर हम देखें बुक पे टेबल बना हुआ है, 97 पेज है चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट में। तो चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट में जो 97 पेज पे टेबल है उसमें लिखा हुआ टाइप्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो जिसमें एंगल थीटा 90 से ग्रेटर और 0 से 90 से लेस और 0 से ग्रेटर हो। तो इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जिसमें एंगल थीटा 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो। तो अभी हमने इस पेज पे जो मैंने ड्रा किया है वहाँ पे बात की है कि वो एंगल जो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा होगा उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो इसी तरह हम अगर आगे बात करते हैं, इसमें देखते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल की बात की है। राइट एंगल क्या होगा, जो 90 डिग्री का होगा। स्ट्रेट एंगल क्या होगा, जो 180 डिग्री का होगा। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जिसमें 180 से ग्रेटर और 360 से लेस एंगल हो। तो अब देखें ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, इसमें 180 से ग्रेटर इससे आगे जाएगा, 360 से लेस इससे पीछे आएगा। यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल लाइज करेंगे वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं फुल रोटेशन की तरफ। फुल रोटेशन क्या होती है, जब हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज देख लें, इधर से 90 है, वहाँ 180 है, यहाँ 270 है, यहाँ जाकर 360, तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। इस एक कंप्लीट सर्कल की रोटेशन कितनी होती है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री जो है वो रेडियन में देखा जाए तो 2 पाई के इक्वल होता है। इसी तरह 180 पाई के इक्वल होता है। तो ये बात करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं। अगर हम पॉजिटिव एंगल की बात करें तो यहाँ पे हम ये ड्रा कर लेते हैं पॉजिटिव एंगल के लिए। पॉजिटिव एंगल, तो ये जो पॉजिटिव एंगल होते हैं वो क्या होते हैं जी, अगर हम प्लेन सिस्टम के ऊपर एंगल ड्रा करते हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज ड्रा करते हैं तो फिर उनको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। ये देखें यहाँ पे हम ये प्लेन सिस्टम ड्रा कर रहे हैं, ये आपने स्केल से ड्रा करना होता है। और इसमें ये देखना होता है कि अगर हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करते हैं एंगल, यहाँ से जैसे ये मैं एंगल ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे 180, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया। और इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रा करें तो ये 90 में 90 ऐड होता है, 180 डिग्री एंगल बन गया। इस तरह यहाँ से आगे ड्रा करें, यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास 270 डिग्री एंगल बन जाता है। यहाँ पे आके हमारे पास 360, यानी ये कंप्लीट सर्कल हो जाता है यहाँ इस तरह, फिर यहाँ जाके। तो एक सर्कल कंप्लीट जब होता है तो ये 360 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंड पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इससे हमें पता चला अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल होते हैं। और इसी तरह अगर हम नेगेटिव एंगल की बात करते हैं तो नेगेटिव एंगल क्या होते हैं उसके लिए देखते हैं जी। नेगेटिव एंगल्स, उसके लिए हम अगर ये प्लेन सिस्टम बना लेते हैं, प्लेन सिस्टम में हम देखते हैं कि अगर हम एंगल ड्रा कर लेते हैं यहाँ से, इनिशियल लाइन ये है, एंगल स्टार्ट यहाँ से करना है। ये देखें यहाँ से मैं एंगल स्टार्ट करता हूँ, अब क्लॉकवाइज ड्रा करता हूँ, क्लॉक की रोटेशन में
ये सिर्फ क्लॉक की नीडल चलती है, तो हम कहते हैं क्लॉक वाइज ड्रा कर रहे हैं। क्लॉक वाइज जब ड्रा करते हैं इस तरह, तो यहाँ जाके -90 का एंगल बन जाता है। इससे आगे जाएँ तो यहाँ जाके -180 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसी तरह अगर हम इससे आगे जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, यानी हम क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज रोटेशन करते हुए इस तरफ को जाते हैं, तो यहाँ जाके 270 -270 डिग्री का एंगल बन जाता है। और इस तरह यहाँ पे वापस आते हैं, तो फिर यहाँ उसके ऊपर आके -360 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा हो जाता है। तो इस तरह इससे पता चला हमें कि अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन बनाते हैं प्लेन सिस्टम के ऊपर, क्लॉकवाइज एंगल ड्रा करते हैं, तो वो नेगेटिव एंगल होते हैं, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल ड्रा करते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल होते हैं। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अगर हम बुक पे देखें 98 पेज, ये 98 पेज पर देखें डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है पॉजिटिव एंगल की और नेगेटिव एंगल की। तो पॉजिटिव एंगल की डेफिनेशन, द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ़ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। द गिवन एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एंगल उन्होंने नीचे बनाया हुआ है, एग्जांपल दी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनाया और ये एंगल उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज बनाया है, इसलिए ये पॉजिटिव एंगल है। तो ये एग्जांपल आप ड्रा कर सकते हैं नीचे, और इसकी डेफिनेशन कंप्लीट लिखनी है, और सिमिलरली नेगेटिव एंगल की डेफिनेशन भी, और उसके ये जो डायग्राम वो बनानी है, एंगल की एग्जांपल है वो बनानी है। उसके बाद हम आ जाते हैं को टर्मिनल एंगल की तरफ। तो को टर्मिनल एंगल भी 98 पेज पर मेंशन किया हुआ है उन्होंने। तो को टर्मिनल एंगल का कॉन्सेप्ट ले लीजिए। अब को टर्मिनल एंगल के लिए क्या करना है, हमने ये देखना है कि को टर्मिनल एंगल क्या होता है जी। को टर्मिनल एंगल, अच्छा, को टर्मिनल एंगल में ये होता है कि अगर हम प्लेन सिस्टम के ऊपर कोई एंगल ड्रा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक 45 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज ड्रा किया है इसलिए 45 डिग्री का पॉजिटिव एंगल है। तो ये टर्मिनल साइड हमारे पास ये है, ये इनिशियल साइड है। टर्मिनल साइड के साथ एंगल एंटी क्लॉकवाइज हमने चेक किया 45 है, और इधर से हम चेक करेंगे तो कुछ और एंगल होगा। अगर हम इसको चेक करेंगे क्लॉकवाइज नेगेटिव साइड से, तो किसी भी टर्मिनल साइड का एंगल पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से शेयर करने को काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, को टर्मिनल एंगल कहते हैं। सॉरी, इसको काउंटर क्लॉकवाइज नहीं कहेंगे, हम को टर्मिनल एंगल कहते हैं। अगर हम बेटा ये देखते हैं कि हमारे पास ये टर्मिनल लाइन है, टर्मिनल लाइन का हम दोनों तरफ से एंगल शेयर करते हैं, यानी क्लॉकवाइज एंगल शेयर करते हैं, और फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से एंगल शेयर करने का नेम है को टर्मिनल एंगल। वो शेयर कैसे करते हैं, ये देखें, अगर हमारे पास ये 45 डिग्री पॉजिटिव एंगल है, तो हम क्या करेंगे, को टर्मिनल एंगल पॉजिटिव निकालेंगे उसका, तो हम लिखेंगे प्लस VE, यानी पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए हम लिखेंगे इसमें इक्वल टू, हमारे पास 45 डिग्री का एंगल गिवन है पॉजिटिव के लिए, उसमें फुल रोटेशन जब हम इसमें देखते हैं कि अगर 45 डिग्री का एंगल बनाया है यहाँ पे, ये एंटी क्लॉकवाइज बनाया, अगर हम इधर से क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल की रोटेशन चेक करें तो वो यहाँ पे आके एक सर्कल मुकम्मल कर देती है। जब सर्कल मुकम्मल होता है तो उसमें पॉजिटिव एंगल के लिए क्या करेंगे, 45 में फुल रोटेशन ऐड कर देंगे। फुल रोटेशन कितनी बनती है, 360 डिग्री। तो इससे पता चला हमें कि फुल रोटेशन जब हम ऐड करेंगे 45 में 360, तो हमारे पास वो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ जाता है। पॉजिटिव को टर्मिनल हमारे पास ये आएगा 5, और ये आएगा 0, और ये आएगा 405 डिग्री, 405 डिग्री ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। इसी तरह अगर हमने नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इस पेज पे आ जाते हैं, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल इज इक्वल टू नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी उसको लिख सकते हैं हम, ठीक है।
इस तरह भी लिख सकते हैं। तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो है उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें एंगल गिवन है 45 डिग्री, तो हम उसमें फुल रोटेशन नेगेटिव साइड से अगर देखते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन देखते हैं, क्लॉकवाइज इस तरह, तो वो नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव रोटेशन फुल रोटेशन -360 होती है, इसलिए इसमें -360 जो है वो कर देंगे। अब देखें 45 में 360 माइनस कर देंगे, तो 360 बड़ी अमाउंट है, ये लेस है, इसलिए 360 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है -315 डिग्री। तो ये हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल जो है वो फाइंड हो गया है। तो इससे पता चला कि को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं। अगर एक टर्मिनल साइड को दोनों तरफ से एंगल शेयर किया जाए, टर्मिनल साइड का दोनों तरफ से एंगल शेयर करने का नेम को टर्मिनल एंगल है। ये जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ये मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें ये हमारे पास टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड का इस तरफ से यानी एंटी क्लॉकवाइज एंगल शेयर करना है, और इस तरफ से नेगेटिव एंगल यानी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो शेयर करना है। जब ये दोनों शेयर करते हैं तो रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट रोटेशन जो है पॉजिटिव साइड से +360 होती है, नेगेटिव साइड से -360 होती है। इसलिए पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल में 45 था तो उसमें हमने 360 प्लस किया है। अगर नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करना है तो उसमें 360 हमने 360 फिर माइनस कर देना है, तो इससे नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड हो जाता है। को टर्मिनल एंगल का मतलब होता है दोनों तरफ से एंगल को शेयर करना। तो ये को टर्मिनल एंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, उसको फिर मैं दोबारा से भी आपको बता सकता हूँ। उसके बाद इसमें मैं वीडियो में अपना नंबर भी ऐड करूँगा, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है वो मुझसे शेयर कर सकता है, पूछ सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं को टर्मिनल एंगल के बाद कि फुल सर्कल क्या होता है और राइट एंगल क्या होता है। तो ये पेज नंबर 99 पे आ जाए, इसमें फुल सर्कल की बात की गई है। फुल सर्कल क्या होता है, आ फुल रोटेशन अराउंड आ सेंट्रल पॉइंट फॉर्म एन एंगल ऑफ 360। अच्छा, सेंट्रल पॉइंट के गिर्द अगर आप फुल रोटेशन करवाते हैं, फुल एक सर्कल बन जाता है। फुल रोटेशन करवाने से 360 डिग्री कवर हो जाते हैं, इसलिए एक जो है वो फुल सर्कल बन जाता है। तो ये फुल सर्कल की एग्जांपल है और ऊपर डेफिनेशन है, ये मुकम्मल करना है। इस तरह राइट एंगल क्या होता है, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, 90 डिग्री की लाइन ड्रा करते हैं, तो वो 90 डिग्री की लाइन जो है उसके साथ एंगल बनाती है, वो उसका राइट एंगल कहलाता है। वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए इसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो ये राइट एंगल की एग्जांपल भी है, डायग्राम समझ ले एग्जांपल है, ऊपर जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट याद करनी, दोनों डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। ये हमारे पास हाफ सर्कल बना हुआ है, इसको हम सेमी सर्कल भी बोलते हैं। और याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, तो सेमी सर्कल का एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे जाके 180 डिग्री बनेगा। अब इसमें ये भी हमने देखना है कि हाफ सर्कल की रोटेशन 180 होती है और फुल सर्कल की 360 होती है। अब हम आ जाते हैं, ये पेज नंबर हम मैथ का कर रहे हैं 99, इस पर देखें। एक और भी बात है कि 1 डिग्री जो होता है ना, ये डिग्री, इसकी अगर बात करें तो 1 डिग्री की हमने डेफिनेशन भी देखनी है। पेज नंबर 98 पे दोबारा आ जाते हैं। 98 पर हमने डिग्री की डेफिनेशन नहीं देखी, तो उसको देखते हैं। डिग्री क्या होता है, दरअसल जब हम एक सर्कल की बात करते हैं तो एक सर्कल की फुल रोटेशन, ये देखें ये सर्कल बना हुआ है, इसकी फुल रोटेशन हम जानते हैं 360 होती है। तो 360 टोटल डिवीजन होती हैं, हर एक डिवीजन 1 डिग्री की होती है। एक सर्कल के अंदर टोटल 360 डिवीजन होती है ना, तो हर एक डिवीजन उसकी, क्योंकि एक सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो हर एक डिवीजन उसकी क्या होती है, 1 डिग्री होती है। तो इससे पता चला डिग्री जो है दरअसल एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है। तो हम पेज नंबर 98 पे डिग्री की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। डिग्री इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, इट represents 1/360 of full rotation around a point। तो अराउंड अ पॉइंट तक करके आप इसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक आपने डिग्री की डेफिनेशन करनी है। इससे एक बात ये क्लियर होगी कि डिग्री जो है वो दरअसल एंगल की मेजरमेंट करने का यूनिट है।
जैसे आप फिज़िक्स में लेंथ का यूनिट मीटर पढ़ते हैं और फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इसी तरह डिग्री जो है वो एंगल जो आप जिसकी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में एंगल्स मेजरमेंट करने की, तो एंगल्स को जब एंगल की मेजरमेंट करते हैं तो एंगल की मेजरमेंट के लिए डिग्री उसका यूनिट है। और डिग्री दरअसल है क्या चीज़, इसमें ये भी देखना है। तो जब हम एक फुल सर्कल की रोटेशन को देखते हैं, फुल सर्कल की रोटेशन में 360 डिग्री होते हैं, तो ये 360 डिवीजन होती हैं टोटल। तो 360 डिवीजन में हर एक डिवीजन जो है वो 1 डिग्री के इक्वल है। अब हम आते हैं पेज नंबर 99 पे दोबारा। 99 पे देखें, यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये सिंगल प्राइम जिसके ऊपर लिखा है वो मिनट है, जिसके ऊपर डबल प्राइम लिखा है वो सेकंड है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो ये 3 MCQs हैं और ये क्वेश्चन में भी यूज़ होंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे, इनको भी आपने याद करना होता है अच्छी तरह से। तो उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट का आपको लेक्चर जो है वो किया जाएगा, दिया जाएगा आपको। आपने जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, एक्सरसाइज 6.1, तो फिर ये वाली जो एग्जांपल 6.1 से पहले आ रही हैं ये आप खुद ही क्लियर हो जाएंगी, फिर आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में 6.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद थर्ड लेक्चर जो है, ये सेकंड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर में हम 6.1 करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।